फरीदाबाद में एक महिला ने सल्फास की गोली खाकर अपनी जीवन लीला की समाप्त। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पति राजू ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक रजनी देवी उनकी पत्नी 17 नवंबर चुंगी डबुआ के पास एक हाईटेक कंपनी में काम करती थी। कंपनी से निकाले जाने को लेकर पिछले 1 महीने से परेशान चल रही थी। कल शुक्रवार सुबह कंपनी के लिए घर से ठीक ठाक निकली। कंपनी में जाकर सल्फास की गोली खा ली। उसके बाद तबीयत बिगड़ने पर कंपनी की तरफ से सूचना दी गई कि उन्हें ESI 3 नंबर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब दोपहर 1 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक रजनी की बेटी तनु ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 2019 में पावर प्रेस मशीन चलाते वक्त एक हाथ मशीन में दब गया था। रजनी देवी एक हाथ से काम करती थी। कंपनी मालिक ने कहा कि कंपनी में ही कोई और काम दे दिया जाएगा। इसके बाद कंपनी के अंदर ही चाय पानी पिलाने का काम करती थी। मृतक रजनी देवी की बेटी ने कंपनी मालिक पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसे हादसे के दौरान जो भी वादे किए थे वे पूरे नहीं किए गए और 1 महीने पहले उन्होंने मम्मी को कंपनी से निकालने के लिए कह दिया। इसके बाद वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। कल सुबह घर से ठीक ठाक कंपनी से काम के लिए निकली थी, लेकिन कंपनी में जाकर उन्होंने अल्फाज की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। बेटी ने कहा कि ये कदम कंपनी मालिक की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान करने की वजह से उठाया है। उन्होंने कहा कंपनी मालिक से वह बार बार कहती थी कि कंपनी से उसे ना निकाला जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी मालिक उसे बार बार कंपनी से निकालने की धमकी दिया करता था। इसी वजह से वह पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा परेशान थी और इस तरह का कदम उठाया। परिवार का कहना है कि कंपनी मालिक पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर डबुआ थाने के प्रभारी मंजीत ने बताया कि पीड़ित परिवार की तरफ से शिकायत प्राप्त हो चुकी है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। शिकायत के आधार पर जो भी कार्यवाही बनती है वह की जाएगी और पीड़ित परिवार की जो भी मदद होगी वो की जाएगी। राजकुमार जी, राजू मृतक का क्या नाम है? जो जिनकी मौत हुई है उनका क्या नाम है? रजनी देवी क्या लगती हैं आपकी? वाइफ लगती हैं। आखिर किस कारण से मौत हुई है उनकी? मौत है सर ये हुआ कि कंपनी में हादसा एक बार हो चुका था। हादसे में वो एक बार काम करते रहा उसमें, फिर मालिक ने बोला कि ऐसा करो, काम छोड़वा रहा हूँ, काम बंद कर रहा हूँ और काम तुम ऐसे कर 1 महीने के बाद कहीं काम कर ले। उसको इन्हें ये बोल दिया। वो मेरी घरवाली ने बोला कि ऐसा करो, हमें कोई पैसा उसे मत दो, हमें कहीं छोटे मोटे नौकरी पर रख लो। तो मेरी घरवाली को पहले हाथ टूटा था तो चाय बनाती थी वो। बता कौन सा हादसा 2019 में? हाँ 2019 में वो टूटा उसको। अच्छा, फिलहाल पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? मतलब आए नहीं रहे, आ नहीं रहे हैं। आए वो लिखवा के एक दोस्त में करके वो लिखवा के मेरे से साइन करवा दिए, करके हो गया कोई बात ना। उनको पागल घोषित कर रहे हैं? पागल घोषित कर दिए। ठीक। मेरा नाम तन्नू है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। जैसे कि मम्मी 2019 में मम्मी के साथ एक हादसा हुआ था, जिस वजह से मम्मी के साथ कंपनी। मम्मी का क्या नाम था? मम्मी का नाम था रजनी देवी। उन्होंने कुछ 2019 में उनके साथ हादसा हुआ था, जिस कारण उन्होंने कुछ वो नहीं लिया था और इसलिए उन्होंने कोई कंपनी वाले ने सपोर्ट नहीं दिया था। बाद में कंपनी वाले को यूँ ही हमने छोड़ दिया था विश्वास के ऊपर, पर बाद में पता चला कंपनी वाले ने धोखा दिया। फिर मम्मी को कंपनी में बुलाया गया, मम्मी के ऊपर प्रेशर दिया गया। उसके हाथ कैसे टूट गया था मम्मी का? मम्मी का मशीन में ना हाथ लिपट गया था, जिसकी वजह से ना उनका हाथ में दिक्कत आई। पहले हॉस्पिटल में सरकारी में ले गए, प्राइवेट में बहुत जगह दिखाया, फिर उसके बाद ढंग से इलाज हो पाया मम्मी का। मम्मी हाथ का ठीक तो हो गया, पर मम्मी को फिर से कंपनी में बुलाया गया। कौन सी कंपनी थी? हाईटेक कंपनी थी। कहाँ पर है कंपनी? है ये 17 नंबर चुंगी में है। और वहाँ पर बुलाया गया मम्मी को। वहाँ पर मम्मी को प्रेशर दिया गया काम करवाने के। मम्मी से बहुत सारा काम करवाया जाता था। मम्मी के हाथ में पेन भी होता था, इसलिए उन्होंने काम करते गई प्रेशर, जिस वजह से मम्मी झेल नहीं पाई। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत घर में भी रोई थी, आके कितनी बार कहा था कंपनी के बारे में ऐसी बात है और हमें नहीं पता। मेरे को बस मम्मी ने ये कहा था कंपनी में ऐसा हुआ है हादसा, मम्मी को कंपनी से निकाला जा रहा है। कब बोला था मम्मी को कंपनी से निकालने के लिए? 1 महीना पहले से कहा गया था कंपनी से निकाल। किसने बोला था? कोई कंपनी का किस कर्मचारी का नाम? दो मालिक थे। उन्होंने डिवाइड अपना पार्टनरशिप में लिया था। उन्होंने डिवाइड हो रही थी ना जब कंपनी, तो उसमें ना कुछ लोगों को निकाला गया था, कुछ लोगों को मतलब अपने कंपनी में लिया गया था, जिस वजह से मम्मी को भी निकाल दिया कंपनी से। मम्मी ये हादसा बिल्कुल भी झेल नहीं पाई। मम्मी को ये था कि ना कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं है, इसलिए मम्मी को ना बहुत डर था कि कैसे चलेगा आगे घर। इसलिए मम्मी डर के मारे वहाँ पर कुछ
कुछ भी नहीं कह पाई। मम्मी ने बोला भी कि मेरे को काम पे रख लो। मम्मी को पैसे तो कोई लगाव नहीं था, बस मम्मी को चाहिए था काम। जो कंपनी वालों ने मम्मी को काम नहीं दिया, जिस कारण मम्मी को चिंता टेंशन होने लगी। उस वजह से मम्मी ने ना हमें घर से तो सही सलामत आई थी बिल्कुल। कंपनी में आके ऐसे क्या हुआ पता नहीं मेरे को। हंसते हंसते गई थी कंपनी में। कितने सालों से काम कर रही थी मम्मी? 7 साल हो गया। 7-8 साल हो गया था। आज क्या वाक्य हुआ था? आज की बात यह है कि मम्मी ने पता नहीं कंपनी में सुबह हंसती खेलती गई थी। सुबह कंपनी में जाके पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मम्मी हमें मेरे पास आए कंपनी में कुछ एम्प्लॉयर्स, जिसने हमें बोला कि तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल में है। तो मैं कौन एम्प्लॉय आया था, क्या नाम था? बहुत सारे लोग थे, नाम तो याद मेरे को पता नहीं है, पर वहाँ की कंपनी से थे। और ये भी मेरे को पता है कि वो कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ आए थे ना, वो भी जुड़े पड़े थे मालिक के साथ। अच्छा। उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था, मतलब मालिक ने उन्हें कुछ धमकाया होगा, जिस वजह से ना वो उनके साथ थे मालिक के साथ एम्प्लॉय सारे। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे को बस ये चाहिए, इंसाफ चाहिए कि अब मैं क्या करूँ। मेरी मम्मी अब रही नहीं है। अब उन्होंने अपना पैसा था, मैं बस 3 लाख रुपये में खर्च किया। पापा इतने पढ़े लिखे नहीं है, पापा से बस साइन करवा लिया है। एक वहाँ पर पेपर में लिखा पड़ा था कि मम्मी मानसिक रूप से पागल है। ये किसने लिखवाया मानसिक रूप से पागल है? जो पुलिस वाले थे ना, उन्हें लिखवाया क्या नाम गया था पुलिस वाले का? पुलिस वाले का नाम तो पता नहीं है, पर उनमें लिखवाया गया था। पापा से साइन करवा लिया बेफालतू की इन्होंने कि पैसे 3 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, पर अभी तक 3,43,000 ट्रांसफर हो जाएंगे, पर अभी तक कुछ भी ऐसा आया नहीं है जिस वजह से ट्रांसफर हो जाए। तो मैं कहना चाहूँगी कि इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए मेरे को।